भारत की आर वैशाली विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल प्लेऑफ में यहाँ पर जू जिनेर से सामना कर रही हैं। जिनेर जो कि चीन की खिलाड़ी हैं और रेटिंग वाइज वो भले वैशाली से फेवरेट हों, लेकिन लीग चरण में वैशाली पहले स्थान पर रही थी। तो देखते हैं कि वैशाली क्या इस मुकाबले को जीत करके सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएंगी। इस प्लेऑफ के पहले दौर में हार गई थी वैशाली, दूसरा दौर उन्होंने जीता, तीसरा जो गेम था वो ड्रॉ रहा और ये चौथा गेम है। तो अगर वैशाली यहाँ पे जीतती हैं तो सेमीफाइनल पहुँच जाएंगी। जो भी जीतेगा दरअसल उसका पदक पक्का हो जाएगा, उसका कांस्य पदक कम से कम पक्का हो जाएगा सेमीफाइनल में पहुँचने वाले खिलाड़ी का, जो कि नया फॉर्मेट है उसके अनुसार। देखते हैं कि वैशाली कैसा खेलती हैं यहाँ पर। और मुकाबला बस शुरू होने को है, किसी भी क्षण जो है अब मुकाबला शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर हाथ मिलाते दोनों खिलाड़ी, वैशाली ने यहाँ पे घड़ी दबा दी है। जिनेर ने यहाँ पर E4 खेला है, E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5 A6 बिशप A4, राइलोपेज होता हुआ यहाँ पर D6 खेल दिया है वैशाली ने। और देखना होगा कि जो यहाँ पर जिनेर यहाँ पर क्या जवाब देती है। उन्होंने कैसल कर लिया है यहाँ पर और वैशाली बिशप को D7 निकलते हुए, और यहाँ पर C3 D4 लाने की तैयारी। वैशाली ने खेल दिया G6, बिशप को G7 से लाने की तैयारी। D4 खेला है यहाँ पर उन्होंने, सेंटर लेने लिया है यहाँ पर वैशाली इस बात से बेफिक्र उन्होंने बिशप को G7 पे खेल दिया है। और जिनेर ने यहाँ पर सेंटर पर एक्सचेंज करते हुए यहाँ पर पॉन इंटू E5 मार दिया है। और देखना होगा कि वैशाली किससे मारेंगे। वैशाली ने भी पॉन इंटू E5 यहाँ पे मार दिया है। ओके, बिशप को लाती हुई यहाँ पर जिनेर E3 पर, तो धीरे धीरे अपने सारे मोहरों को खेल में ला रही हैं। वैशाली को अभी भी कैसल करना है, उन्होंने नाइट E7 पे निकाला है, कैसल करने की तैयारी है बिल्कुल यहाँ पर। और देखते हैं कि जिनेर यहाँ पर अपना घोड़ा कहाँ से निकालेंगी। ये पहले उन्होंने बिशप C2 खेल दिया है, ये इंटरेस्टिंग है। और क्या इसकी ज़रूरत थी, यहाँ पर कैसल कर लिया है वैशाली ने बोर्ड पर। और यहाँ पर नाइट फाइनली गेम में आता हुआ, नाइट B D2। और इसके साथ ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिनेर के सारे माइनर पीसेज जो है वो बोर्ड पर आ चुके हैं। वैशाली ने यहाँ पर किंग को H8 खेला है। ऐसा लगता है कि कभी ना कभी वो तैयारी करेंगे F5 की आक्रमण करने की, जैसे कि उनकी आदत रही है। यहाँ पर रुक को E1 खेल दिया है जिनेर ने। और वैशाली के लिए मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। रैपिड उनका बहुत ख़राब गया और उसके बाद ब्लिट्ज में जैसे उन्होंने अद्भुत वापसी करते हुए जो है खतरनाक खेल दिखाया एक प्रकार से हम कह सकते हैं, और सीधा लीग चरण में सीट्स पर रही वैशाली। जैसा कि उम्मीद थी F5 खेल दिया है, जिन्हें ने F5 पॉन मार दिया है। और यहाँ पर G F5 मारते हुए वैशाली बिशप को C5 लेकर के आई हैं जूनर, और नाइट को पिन कर रही हैं। पर क्या ये उनके लिए इतना ज़रूरी चाल थी, या इससे उतना इफेक्ट जो है वो पड़ने वाला है वैशाली को। इस समय वैशाली क्या कर सकती हैं बोर्ड पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो बिशप को भी F6 ला करके, यहाँ पर आप देखिए वैशाली चाहें तो यहाँ पे जगह बना सकती है। वैसे भी उनको हाथी यहाँ से हटना है, तो घोड़े के ऊपर जो है पिन लगा हुआ है, उसका उतना प्रभाव वैशाली के ऊपर पड़े ये ज़रूरी नहीं है। एक और रास्ता इस तरह की पोजीशंस में जो है वो बनता है कि आप अपने क्वीन को भी ला करके इस तरह से बोर्ड पर लेकर के आते हैं। देखते हैं वैशाली क्या खेलती हैं। वैशाली ने फिलहाल सीधे सीधे B6 खेल के उस बिशप को चुनौती दी है कि आप पहले डिसाइड करिए कि आप कहाँ रहेंगे, क्या आप घोड़े को मारने जा रहे हैं या पीछे हटने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है उस लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि अगर बिशप यहाँ पे चला जाता है A3 पर तो ये सवाल रहेगा कि ये कितना काम आने वाला है इन फ्यूचर। फिर आप ये समझ लीजिए कि अगर किंग साइड आपको ज़रूरत पड़ेगी इस बिशप की, तो ये किंग साइड तो आपको मदद करने नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है जिनेर को, और यहाँ पर वो टाइम लेती हुई बोर्ड पर। फिलहाल वैशाली ने जो है टाइम में थोड़ी सी बढ़त तो बना ली है। बिशप A3 खींचा है उन्होंने पीछे यहाँ पर जिनेर ने, और पिछली चाल से जो टाइम था वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो गया है दोनों खिलाड़ियों के बीच। अब ज़्यादा अंतर जो है वो नहीं बचा है यहाँ पर। और देखते हैं कि अब वैशाली कंटिन्यू कैसे करेंगी, क्या रुक को G8 ले जाएंगी या क्वीन को शामिल करेंगी बोर्ड के इस हिस्से में जिनेर के राजा पर अटैक करने के लिए। लग तो यही रही है, इनमें से कोई एक चाल जरूर होगी बोर्ड पर। देखते हैं वैशाली कंटिन्यू कैसे करती है। क्वीन E8 लाई हैं, तो ये तय हो गया है कि क्वीन को बिल्कुल किंग साइड लाने की तैयारी है। और आप ये मानिए चाहे खिलाड़ी कितना ही बड़ा हो, अगर आपके राजा के तरफ वजीर आता है तो फिर निश्चित तौर पर खतरा जो है वो आपको लगता है, डर आपको लगता है। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है चेस में। और जब ब्लिट्ज में ख़ास तौर पे आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है तो आपको सावधानी भी बरतनी पड़ती है। देखते हैं कि यहाँ पे जिनेर, जो वैशाली ने चाल दिखाई है, उन्होंने जो इंटेंशन दिखाया है कि वो ऐसे खेलने वाली हैं,
इसका क्या जवाब यहाँ पर देती हैं। एक और चीज़ है, वैशाली ने अपने वजीर को हटाया है, तो अब देखिए रुक ज़रूरत पड़ने पर डी फाइल पर आ सकता है, तो ये भी एक फ़ायदा जो है वैशाली को हो सकता है। भविष्य में ये रुक जो है वो जी फाइल पर जा सकता है। तो कुछ आइडिया साफ दिख रहे हैं कि मेजर पीसेस को जो है आने वाली चालों में वैशाली जो है वो शामिल करने जा रही हैं। पर जिनेर के लिए यहाँ पर सवाल है कि वो इसका जवाब कैसे देंगी। पिछली चाल और अगर इस चाल को मिला लें तो जिनेर ने काफ़ी वक्त लिया है। देखिए नाइट F1 फाइनली अपने राजा की तरफ सोचती हुई, और जो टाइम है उसमें जिनेर अब 1 मिनट से भी नीचे आ गई हैं। तो ये वैशाली के लिए अच्छी खबर है। अगर वैशाली टाइम की जो थोड़ी सी बढ़त है उसको बना के रखें और दबाव बना के रखें, जिस तरह से दबाव क्रिएट कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के जो चांस है वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं। उस लिहाज से हम देखें तो वैशाली ने रुक D8 खेल दिया है और जिनेर ने बिना टाइम लिए क्वीन E2 खेला है। तुरंत ही अपने वजीर को जो है उस लाइन से हटाया जहां पर सामने वाले का हाथी आया, और यहाँ पर E4 आता हुआ नाइट पीछे खींच लिया है यहाँ पर जिनेर ने D2 के स्क्वायर पर। और अब सवाल ये है कि यहाँ से गेम कंटिन्यू कैसे करने वाली हैं वैशाली। देखते हैं वैशाली यहाँ पे कंटिन्यू कैसे करेंगी, क्या चाल चलती हैं। और वैशाली यहाँ पर थोड़ा सा समय लेती हुई, एक बार फिर से समय दोनों खिलाड़ियों के बीच बराबर, बल्कि वैशाली थोड़ा सा टाइम में अब पीछे होना शुरू हो चुकी हैं। टाइम कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर वैशाली को हमेशा से जो है थोड़ी समस्या रही है। हालांकि ब्लिट्ज में जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया वो बेहद ही कमाल का था। देखते हैं अगली चाल वैशाली की, नाइट E5 पे लाती हुई यहाँ पर, और निश्चित तौर पर तैयारी राजा के तरफ के हिस्सों में दिख रही है यहाँ पर। और क्वीन भविष्य में शामिल हो सकता है। रुक कैसे गेम में आएगा, यही सवाल है। यहाँ पर F3 खेला है जिनेर ने, जो कि उतनी अच्छी चाल नहीं लग रही है। वैशाली ने बिशप C6 खेला है, उनके पास यहाँ पर मौका था C5 भी वो खेल सकती थी, यहाँ पर रुक G8 जा सकती थी, बिशप C6, यहाँ पर पॉन इंटू E4। वैशाली ने F4 खेल दिया है, पॉन सेक्रीफाइस कर दिया है। यहाँ पर वैशाली ने पॉन नहीं लिया वापस, और उन्होंने पॉन को F4 पे बढ़ दिया है, और इन फ्यूचर इवन F3 जाने की तैयारी है उनकी। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या खेलेंगी जिनेर अब, क्योंकि F3 का थ्रेट तो जरूर है। यहाँ पर नाइट F3 खेला है, तो वैशाली ने बिशप F6 खेला है, और यहाँ पर नाइट को D2 पर लेकर के आई हैं जिन्हें रुक G8। वैशाली अपनी चाल चलती हुई, नाइट इंटू E5, बिशप इंटू E5, यहाँ पर नाइट F3, सो नाइट G6। अब पोजीशन उतनी अच्छी नहीं रह गई है क्योंकि पॉन डाउन है वैशाली, लेकिन फिर भी राजा पर हमला। तो बिशप B3, रुक G7, रुक D1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब जिनेर जो है वो वैशाली पर दबाव बनाना शुरू कर चुकी हैं। बिशप B5 यहाँ पर, और हमला किया है वजीर के ऊपर। सवाल जरूर पूछते रहना चाहिए जब आपका अपोनेंट टाइम प्रेशर में हो या उसके पास टाइम कम हो। इस तरह के सवाल उनको परेशान करते हैं। क्वीन F2 यहाँ पर, रुक C8, सो नाउ रुक D2। यहाँ पर पोजीशन डावाडोल है थोड़ी सी। H6 खेला है वैशाली ने, रुक D1, यहाँ पर C5 खेला वैशाली ने। सो नाउ बिशप आता हुआ D5 पे, वैशाली ने A5 किया है, बट ऐसा लग रहा है वाइट की पोजीशन मजबूत हो रही है। B3 किया है यहाँ पर वैशाली, बिशप D7, ओह C4, बिशप G4, और यहाँ पर नाइट इंटू E5 अगर मारते हैं तो पोजीशन उनकी काफ़ी अच्छी हो सकती है जो कि, पर उन्होंने किंग H1 खेला है, वैशाली किंग H5, बिशप B2 पर। यहाँ पर वैशाली ने यहाँ पर बिशप एक्सचेंज कर दिया है, एंड नाउ नाइट E5, रुक G1। वैशाली नाइट D3 पे जाती हुई यहाँ पर, और नाइट फॉक लग गया है, तो कम से कम पोजीशन में इक्वलिटी तो मिलने की संभावना जरूर है, भले ही D5 पर बिशप जो है वो बहुत शानदार है। ओके, क्वीन C2, नाइट इंटू B2, और क्वीन इंटू B2। ओ, उन्होंने नाइट को पीछे खींचा E1 पर, ये चाल क्यों चली? उन्होंने क्वीन इंटू B2 क्यों नहीं मारा? यहाँ पर क्वीन E5, और लग रहा है नाइट बच गया, नाइट बच गया। H3, बिशप को H5, ये बिशप H5 खींच दिया है वैशाली ने। यहाँ पर खेला है रुक F1, वैशाली ने रुक F8 खेल दिया है। पूरा पीस क्यों दिया उन्होंने? रुक F2, वैशाली ने खेला नाइट E1, बिशप E2, यहाँ पर सॉरी रुक D2, सो नाइट D3, क्वीन D3 यहाँ पर जिनेर की तरफ से, एंड देन किंग H8 खेला वैशाली ने, सो रुक F2, यहाँ पर क्वीन A1 चेक, रुक D2। बहुत तेजी से चालें हो रही हैं। क्वीन E2 भी एक्सचेंज हो चुका है बिशप E2 के साथ, नाइट D5 यहाँ पर वैशाली ने मार लिया है, एंड नाउ F3 खेलते हुए वैशाली, और उसके बाद किंग क्वीन E5, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया है जो जिनेर